हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट 10% लॉ। उससे पहले हम ये देखते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है। पिरामिड ऑफ एनर्जी से हमारा मतलब है बेटा कि नीचे जो होते हैं प्रोड्यूसर लेवल पे उसका बायोमास हमेशा ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे जो बायोमास है वो कम होता चला जाएगा। बायोमास से यहाँ मतलब है उसकी क्वांटिटी, उसके नंबर से। ठीक है, प्रोड्यूसर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, उससे ऊपर जाते जाते वो कम होते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि 10% लॉ हम कहते किसको हैं। सबसे पहले बेटा 10% लॉ दिया किसने था? 10% लॉ इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम था लिंडमैन, 1942। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब 10% एनर्जी अगर यहाँ ट्रांसफर हो रही है तो बाकी की 90% एनर्जी कहाँ गई? तो वो 90% एनर्जी बेटा जो प्रोड्यूसर है या फिर कोई भी ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने लाइफ की एक्टिविटीज़, अपने बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए उसको यूज़ करता है और कुछ परसेंटेज जो होता है एनर्जी का वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वो इन्वायरमेंट में लूज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा 10% लॉ। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। ये बेटा एक फूड चेन है जो कि 4 ट्रॉपिक लेवल तक का है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है 5000 किलो जूल एनर्जी जो है वो ग्रास के पास है, यानी कि प्रोड्यूसर के पास है। क्वेश्चन से बेटा ये सारी चीजें गिवन नहीं होंगी, आपको पूछा जाएगा इफ द प्रेजेंट एनर्जी इन द ग्रास इज 5000 किलो जूल, हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर। यहां से आपको फ्रॉग का आपको पता करना है। देन फ्रॉग का आप कैसे पता करोगे बेटा? 5000 का 10% कितना होता है? 500। ठीक है, 500 का 10% कितना होता है? 50। ठीक है, तो 50 किलो जूल इज द आंसर। लेकिन ये कैसे किया? एक और ट्रिक होती है बेटा कि आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे आप एक एक जीरो हटाते चले जाएंगे, अगर आपके पास जीरो वाला क्वेश्चन है तो। अदरवाइज आपको 10% हमेशा ही आगे वाले लेवल में ट्रांसफर करना है हमें। अब अगर पूछा स्नेक की एनर्जी आपको गिवन है 5 किलो जूल, यू हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी लेवल ऑफ प्रोड्यूसर, कितना होगा उसके पास। तो आप एक एक जीरो उसमें एड ऑन करते जा रहे हैं। ठीक है, नीचे जाते जाते एनर्जी ज्यादा होगी, सिर्फ 10% एनर्जी ही ऊपर ट्रांसफर हुई है। ये तो था बेटा 4 लेवल फूड चेन का। अगर क्वेश्चन आया हमारा 5 ट्रॉपिक लेवल का फूड चेन, एक चीज और हमें याद रखनी है, फूड चेन जो होता है कभी भी 5 ट्रॉपिक लेवल से हम ऊपर नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 10% एनर्जी ही सिर्फ ट्रांसफर होती रहती है। इसका मतलब ये है कि जो टॉप पे बैठा है अगर 5 से हमने ऊपर बनाया तो उसको निग्लिजिबल एनर्जी मिलेगी। इसलिए फूड चेन जो होता है कभी भी 4 या 5, मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल से ऊपर हम नहीं बनाते हैं। अब ये है ग्रास, ग्रास ऊपर फ्रॉग, पाइथन, ईगल। अब अगर हमें एनर्जी गिवन है पाइथन की 20 किलो जूल, व्हाट विल बी द एनर्जी एट प्राइमरी कंज्यूमर? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपको। और अगर ग्रास की गिवन है यू हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टू द ईगल, कितनी एनर्जी उसके पास बची है। तो वो कितना हुआ बेटा? 2 किलो जूल। हमने क्या किया, 20,000 का पहले 10% आप निकालेंगे तो वो होगा 2000। 2000 का 10% इज 200, देन 20 और 20 का 10% इज 2 किलो जूल। तो हमेशा बेटा क्वेश्चन में इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन पूछे जाते हैं। आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया। थैंक यू।